कि आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो स्टाइलिश की अपॉइंटमेंट उसको दिख रही है, वो उसमें क्या कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके। ठीक है, ये काम हमारे पास रह गया था लास्ट टाइम, हम लोगों ने ये काम नहीं किया था। तो आज हम लोग जो है यही करने वाले हैं। ठीक है, ये तो चलते हैं। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं अपने पास फाइल में। अगर हम अभी गौर करें तो मैंने लास्ट टाइम अपने पास जो है यूआरएल्स मैंने बदले नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, राउट्स की रेट करते हैं। राउट्स की रेट करने के बाद आगे फिर काम स्टार्ट करते हैं। एडिट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ठीक है, तमाम चीजें होंगी अपार्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए राउट्स बना दिए और यहाँ पे मैं तमाम जगह जो है चेंजेस कर देती हूँ। मैंने कहा सर्विसेज की जगह क्या करो, अपॉइंटमेंट्स कर दो। ठीक है, राउट बना दिए। मैंने कहा कि ये आपको जो तमाम मिलेंगे, आपको कौन से कंट्रोलर में मिलेंगे, स्टाइलिश कंट्रोलर में मिलेंगे। और मैंने कहा इनके मेथड के नाम भी कुछ इस तरह के ही होंगे। मैंने कह दिया कि एडिट अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद मैंने कह दिया कि अपडेट अपॉइंटमेंट्स, और मेरे पास डिलीट अपॉइंटमेंट। हमें पता है कि इंसर्ट करते हुए दो मेथड बनते हैं, वैसे ही आपके पास जो है अपडेट करते हुए दो मेथड बनेंगे, जिस तरह इंसर्ट करते हैं दो मेथड बनता है। तो इस तरह हमने दो राउट्स बना लिए। अब आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कह दिया कि एडिट अपॉइंटमेंट वाले राउट पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पास करवा देते हैं। मैंने कहा एडिट अपॉइंटमेंट, अच्छा पूरा यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिलीट अपॉइंटमेंट, डन। और साथ ही साथ वो क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। अब मुझे क्या बनाना है, मैथड बनाना है। ऐप में आए, एचटीटीपी में आए, कंट्रोलर्स में आए। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास कौन से कंट्रोलर में आ गई, स्टाइलिस्ट कंट्रोलर में आ गई। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक व्यू पास करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आगे व्यू पास करवा दिया, किस नाम से, मैंने कहा एडिट। अच्छा एक काम करते हैं, एडिट और ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे खाली खाली एडिट अपडेट डिलीट कर देती हूँ, इतना लंबा लंबा नाम देने की मुझे जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया एडिट, और एडिट की बारी जब आएगा तो मेरे पास आईडी लेता हुआ आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जैसे ही इस यूआरएल पे जाए तो जाते साथ ही क्या लेके जाए, मैंने कहा आईडी लेके जाए। तो देखो यूआरएल में वो क्या लेके जा रहा है, एडिट के साथ साथ आईडी भी लेके जा रहा है। तो मैंने इस आईडी को निकाल लिया। अब मैंने कहा एक काम करूं जरा, मेरे पास एक वैल्यू मैंने बनाया अपॉइंट के नाम से। हाँ मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने पास उस रिकॉर्ड को ढूंढा अपॉइंटमेंट वाले मॉडल में, अपॉइंटमेंट। ठीक है, मॉडल का नाम दिया। मैंने कहा क्या करो, फाइंड करो। किसे फाइंड करो, मैंने कहा आईडी को फाइंड करो जो कि मेरे पास यूआरएल से आई है। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड निकाल लो जिसके आईडी पे क्लिक हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी। और तो मैं व्यू के अंदर पास भी करवा देती हूँ। मैंने कह दिया कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट कहने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, वही वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। मैंने कहा कि अपॉइंट्स, ताकि मेरे पास उस स्पेसिफिक का जो डेटा है वो व्यू में पास हो जाए, है ना। तो व्यू में मैंने पास करवा दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइलिश डॉट एडिट अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस नाम का मैं व्यू क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नाम कॉपी करते हैं, आते हैं यहाँ पे, और मैं इस नाम की फाइल बना लेती हूँ। मैंने कहा एडिट अपॉइंटमेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ से किसी का एक का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एडमिन की जगह क्या कर देती हूँ, स्टाइलिस्ट का मास्टर दिखाए मुझे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कहा यहाँ सर्विसेज वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, कि मुझे अपने पास आ, मेरे पास क्या क्या होगा अपॉइंटमेंट में, जरा चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो मुझे बदलवाना है वो क्या बदलवाना है, स्टेटस बदलवाना है। ठीक है, मेरे पास एक तरीका कार है कि बटन के क्लिक पे रखूं, या दूसरा ये कि मैं पूरा फॉर्म के जरिए एडिट करवा। तो एक काम करते हैं, इसको हम जो है बटन के क्लिक पे कर देते हैं।
या चाहो तो एडिट पे क्लिक करके भी आप इसका स्टेटस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे बटन के ऊपर ही मैं करवा देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या एडिट का यहाँ पे बटन आ रहा है, मैं इसकी जगह ना एडिट के बजाय यहाँ पे इस बटन का नाम रख देती हूँ चेंज स्टेटस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चेंज स्टेटस नाम का जो है अपने पास जो है मैंने यहाँ पे बटन का नाम रख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास चेंज स्टेटस का बटन बना दिया। साथ ही साथ मैं एक काम कर रही हूँ कि अपने पास मैं यहाँ पर एडेड अपॉइंटमेंट के बजाय मैं लिख रही हूँ चेंज स्टेटस का बना लूँ, ठीक है। मुझे बल्कि एडिट नहीं करवाना। पहले मैंने जो है फॉर्म के जरिए मैंने सोचा था, लेकिन नहीं, हम एक बटन के क्लिक पे ही करवा देते हैं। मैंने कहा चेंज स्टेटस, ठीक है। चेंज स्टेटस वाले राउट पे जाए, साथ ही साथ आईडी लेके जाए। तो मैंने यहाँ पे आगे राउट का नाम भी जो है बदल दिया, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा हटाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ खाली नाम बदल दो, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज स्टेटस पे जाएगा, साथ ही साथ मेरे पास जो है क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ अपने कंट्रोलर में, और मैंने उसी का मैंने कहा कि मेरे पास क्या करे, मेरे पास सिंपल ये करे, सबसे पहले उस रिकॉर्ड को निकाले जिसके बटन पे क्लिक हुआ है, और उसके बाद निकालने के बाद उस रिकॉर्ड का क्या बदल दे। मैंने कहा कि जो भी रिक्वेस्ट से आया है, कौन आया है, मैंने कहा जो भी रिक्वेस्ट से स्टेटस आया है, ठीक है, उसको उठा के अपॉइंटमेंट्स के स्टेटस वाले कॉलम में कर दो। रिक्वेस्ट से वैल्यू निकाली है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पे इसको एक फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आगे फॉर्म में रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म का टैग बना दिया, और इस फॉर्म के अंदर मैं अपना स्टेटस चेंज करवाऊंगी, ठीक है। मैंने वो बटन इसमें रख दिया, और मैंने कहा जैसे ही सबमिट हो, एक काम करना, इस यूआरएल पे ले जाना, जो मैंने यहाँ पास करवाया उसको मैं फॉर्म में पास करवा दूंगी, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ हम हटा देंगे, इसको हमने एज एन बटन बना दिया, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो डायरेक्ट क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। अब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे बटन कर देते हैं, ठीक है। आगे फॉर्म सबमिट हो हमारे पास, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, मेरे पास जाएगा, वो इस वाले राउट पर आईडी लेके जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। और यहाँ पे मैंने चेंज स्टेटस पे क्लिक किया। अच्छा, वो जा रहा है, टोकन यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैंने मेथड पोस्ट नहीं किया। मेथड पोस्ट कर देते हैं ताकि टोकन ना दिखाए, ठीक है। अब जाते हैं जरा अगेन, रिफ्रेश करते हैं इसे, और अब आगे मैं चेंज स्टेटस पे क्लिक करती हूँ। तो देखो चेंज स्टेटस वाले राउट पे भी जा रहा है, साथ साथ क्या लेके जा रहा है, आईडी। अब इस आईडी के अगेंस्ट मुझे स्टेटस चेंज करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक काम करूंगी, इसे दे दूंगी मैं अपने पास एक ड्रॉप डाउन में। आते हैं जरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन निकालते हैं बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं क्या कर लेती हूँ, इस ड्रॉप डाउन को सेट करवा देती हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक स्टेटस होगा पेंडिंग, एक स्टेटस होगा मेरे पास अप्रूव, और तीसरा स्टेटस मेरे पास होगा रिजेक्ट, रिजेक्टेड, ठीक है। तीन स्टेटस होंगे। मैंने कहा अगर पेंडिंग पे वो क्लिक करता है तो स्टेटस क्या चला जाए, पेंडिंग। अगर अप्रूव पे करता है तो स्टेटस क्या चला जाए, अप्रूव। और अगर रिजेक्ट करता है तो स्टेटस क्या चला जाए, रिजेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास पुरानी वैल्यू भी दिखानी है। तो यहाँ पे आते हैं जरा, अगर मैं अभी देखूं नॉट फाउंड आ रहा है, उसको जो है राउट मिल नहीं रहा, तो जाते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज करवाते हैं, ठीक है। अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं।
बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन आ रहा है। मैं यहाँ पे स्टेटस के बजाय डायरेक्टली चाह रही हूँ कि डायरेक्ट वो फॉर्म आ जाए, मेरे पास ड्रॉप डाउन आ जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये ड्रॉप डाउन यहाँ दिखाने के बजाय जहाँ स्टेटस आ रहा है वहीं दिखा देती हूँ। और इस फॉर्म को उठा के मैं ऊपर ले जाती हूँ पूरा, इससे लूप से पहले। ठीक है, अब जाते हैं, जरा रिफ्रेश करते हैं। कह रहा पॉइंट वेरिएबल उसको मिल नहीं रहा क्योंकि वो लूप से बाहर चला गया, इसलिए उसको वेरिएबल नहीं मिला, लूप के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ में मेरा ड्रॉप डाउन आ रहा है जो काफी बड़ा आ रहा है। इसको मैं जो है छोटा कर देती हूँ। तो मैं इसको रख देती हूँ टीडी में। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, अब जाके देखते हैं इसकी वाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया। मैं चाह रही हूँ पहली बार में तो वही आए ना सिलेक्टेड, जो कि उसका ओरिजिनल स्टेटस है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कैसे आ रहे हैं, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ रही है। लेकिन पहली बार में उसका स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाऊंगी तीनों में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास मेरा ये जो पॉइंट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर आने वाला जो स्टेटस वाला जो कॉलम है, अगर तो वो बराबर है, किसके बराबर है, मैंने कहा अगर वो बराबर है पेंडिंग के, तो एक काम करना कि मेरे पास सिलेक्टेड वही लिखे और वो सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो खाली हो जाए। खाली है मतलब ये वाला नहीं दिखाना। फिर मैंने दूसरी कंडीशन दी। मैंने कहा अगर स्टेटस बराबर है अप्रूव्ड के तो वो सिलेक्ट कर देना, अदरवाइज को भी खाली छोड़ देना। अगर स्टेटस बराबर है रिजेक्टेड के तो एक काम करना, रिजेक्टेड दिखा देना, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना। तो असूलन ये पहली बार में जब अपॉइंटमेंट की गई तो उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो मेरे पास पेंडिंग जो है आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को जाके डेटाबेस से चेंज करके दिखाऊं, अभी मैं डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ लेकिन ऐसे हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको ड्रॉप डाउन के जरिए जो है चेंज करवा रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और अपने पास डेटाबेस में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आगे मैं डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आके अगर मैं देखूं तो अपॉइंटमेंट से मेरे पास एक ही अपॉइंटमेंट आ रही है, उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग। मान लो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से चेंज करती हूँ और मैंने उसका स्टेटस कर दिया अप्रूव, और उसके बाद अगर मैं जाके अपनी वेबसाइट पे देखूं तो मेरे पास जो यहाँ पे सेलेक्टेड आ रहा होगा वो अप्रूव्ड आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो देखो अप्रूव्ड आ रहा है। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि जो भी उसका स्टेटस हमारे पास डेटाबेस में होगा वही पहली बार में क्या आएगा, फेच होकर आ रहा है। इज दैट क्लियर। अब मान लो किसी ने अगर स्टेटस यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो होना क्या चाहिए कि उसका स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम तो आप ये कर सकते हो, या तो इसको यूं सेलेक्ट करके चेंज स्टेटस पे क्लिक करो तब चेंज हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप इसको ऑन चेंज पे कर दो। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक काम करेंगे कि मेरे पास मैं फॉर्म को अब इस काम को करने के लिए एक आईडी दे दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईडी दी थी, मैंने कहा कि माय फॉर्म, वट एवर जो भी आप आईडी देना चाहो। आपने सेलेक्ट को सबसे पहले नाम दिया, आपने इसका नाम रख दिया स्टेटस। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो आप नाम दे दो। ठीक है, वैल्यू निकालनी होगी मुझे सेलेक्ट से इसलिए। उसके बाद मैंने कहा कि ऑन चेंज, कि जैसे ही मेरे पास चेंज हो वैल्यू तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जिसकी आईडी क्या है, मैंने कहा जिसकी आईडी माय फॉर्म है उसके सबमिट होने पर, उसके सबमिट पे मतलब उसको सबमिट पे भेज देना जैसे ऑन चेंज हो। तो जिसकी आईडी माय फॉर्म है यानी मेरे फॉर्म पे भेज देना। बात समझ में आई। हमने थोड़ा ट्रिकी काम किया। हमने क्या काम किया, हमने कहा जैसी वो वैल्यू चेंज हो तो एक काम करना, उसको जिसकी आईडी माय फॉर्म है जब वो सबमिट हो तो उस पे भेज देना, यानी इस यूआरएल पे भेज देना। इज दैट क्लियर। अब क्या करेगा, वो इस यूआरएल पे जाएगा। तो वो गया इस यूआरएल पे, आईडी भी लेके गया, सही है, और मैंने इसे भिजवा दिया। अब आगे काम मैंने क्या किया कि मैंने आईडी निकाल ली और उसके अगेंस्ट मैंने कह दिया कि जो भी स्टेटस वाला मेरा कॉलम है
उसमें वो वाली रख दो जो फॉर्म से आई है, तो मुझे ऊपर रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा नीचे रिक्वेस्ट वैल्यू से निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने पास जो है रिक्वेस्ट से वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करवा दिया। ठीक है, और मैंने कहा इसको क्या कर दो, टेबल के अंदर चेंज भी कर देना, यानी सेव कर देना, जो भी स्टेटस चेंज हो रहा है उसको सेव कर देना टेबल के अंदर। डन। अब जाते हैं और मैंने कहा कि एडिट करने के बाद दोबारा से शो अपॉइंटमेंट वाले पेज पे ही रीडायरेक्ट करवा दो। डन। चलो आओ जरा, अब जाते हैं और मेरा काम हो चुका है। अब जाके चेक करते हैं, मैंने इसको किया रीलोड, अप्रूव्ड हुआ है, मैंने इसको आगे किया पेंडिंग, देखो फॉर्म सबमिट हुआ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई पोस्ट मेथड वाला काम आपने किया हुआ है लेकिन पोस्ट नहीं दिया हुआ, तो मुझे क्या करना है, अपने पास इसको गेट की जगह क्या कर देना है, पोस्ट कर देना, क्योंकि मैं वैल्यू भिजवा के चेंज करवा रही हूँ ना, इसलिए। दोबारा जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अप्रूव से मैंने इसे किया पेंडिंग। अच्छा, मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अगेन जाते हैं अपने पास, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास क्या आ रही है, स्टेटस क्या आ रहा है, अप्रूव, और जैसे ही मैंने पेंडिंग पे क्लिक किया, कैन अनडिफाइंड वेरिएबल अपॉइंट्स, मुझसे लगता है गलती से लूप हट गया है, अपॉइंट्स मैंने कहा भिजवाया है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने उसको जो है व्यू पे भिजवा दिया है, तो मुझे व्यू पे नहीं भिजवाना, बल्कि मुझे उसको रीडायरेक्ट करवाना है उसकी यूआरएल पर, वरना उनसे वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो शो पेमेंट्स वाले यूआरएल पे भिजवा दो डायरेक्ट, व्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूआरएल पास करवा दो, क्योंकि व्यू दिखाओगे तो फिर आपको तमाम चीजें देनी पड़ेंगी। तो आते हैं यहाँ पे वापस, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो देखो उसका स्टेटस पेंडिंग हो गया। अब दोबारा देखो, मैंने पेंडिंग से कर दिया अप्रूव, और ये स्टेटस क्या हो गया, अप्रूव। मैंने स्टेटस कर दिया रिजेक्टेड, स्टेटस क्या हो गया, रिजेक्टेड। अगर डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा होगा, ये देखो, सही है। स्टाइलिस्ट के पास हमने ये राइट दे दिया कि वो क्या कर सके, स्टेटस चेंज कर सके। ठीक है, अब मुझे ये स्टेटस यूजर को भी दिखाना है कि वो यूजर अपनी अपॉइंटमेंट का स्टेटस देख सके। ठीक है, तो अब फर्दर अब हम ये काम करेंगे। अच्छा, बाकी डिलीट वाला रह गया, कि मैं मतलब, बाकी डिलीट नहीं, हम बस स्टेटस ही अपने पास चेंज करवाएंगे, डिलीट क्यों ही करवाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है डिलीट करवाने की। तो हमने यहाँ से हटा दिया, और ये जो चेंज स्टेटस वाला बटन है ये भी आप हटा दो। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं। तो सिंपल इस तरीके से आपके पास ये काम हो चुका है। तो आप, अच्छा यहाँ से एक्शन भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से अपने पास स्टेटस वगैरह चेंज कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने पास अ, अगर स्टाइलिस्ट ने अपॉइंटमेंट को ऐड करवाना है तो वो भी उससे राइट देंगे, सही है। तो ऐड अपॉइंटमेंट वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं जरा, ऐड अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया, मैंने कहा क्रिएट अपॉइंटमेंट, कि मेरे पास जो है, हम ये राइट किसे दे रहे हैं, स्टाइलिस्ट को भी दे रहे हैं, कि अगर वो किसी की खुद से अपॉइंटमेंट बनाना चाह रहे, ठीक है, करना चाह रहे, तो वो कर ले। तो मैंने यहाँ पे आके अपने पास जो है अपॉइंटमेंट के लिए काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे राउट बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया क्रिएट। तो यहाँ पे अब क्रिएट, और मेरे पास किसके लिए, स्टोर के लिए, जाहिर है इंसर्ट के लिए दो मेरे पास राउट्स बनेंगे, एक व्यू लाने का जिम्मेदार होगा, दूसरा उसको स्टोर करने के लिए। कंट्रोलर का नाम भी बदल देता है। ठीक है, अब जाते हैं, जाके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रही हूँ अपने पास, मैंने कहा क्रिएट नाम का जो एक मेथड होगा, जो कि क्या लेकर आ रहा होगा, क्रिएट अपॉइंटमेंट के नाम से मेरे पास व्यू लेकर आएगा। सही है, अब ये क्रिएट अपॉइंटमेंट नाम का मैं व्यू बना देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्रिएट करने के लिए दे देती हूँ, अच्छा क्या क्या चीजें थी, यूजर का नाम, ठीक है, नेम, और क्या है, सर्विस नेम, सर्विस नेम हो जाएगा, और क्या था, यूजर नेम, मैंने कह दिया यूजर नेम, और क्या है, डेट, और क्या है, तो ये हमारे पास जहाँ पे अपॉइंटमेंट हमने बुक करवाई हुई है, यानी जहाँ पे मैंने फॉर्म ऐड किया है वहीं से ले लेते हैं, मुझे अगेन वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डेट, और यहाँ मैं कर दूंगी टाइम। सही है,
तो यहाँ पे मैंने कर दिया नेम, यहाँ मैंने कर दिया एस नेम यानी सर्विस नेम, यहाँ मैंने कर दिया डेट, यहाँ मैंने कर दिया टाइम। सही है, मैंने इसका जो टाइप है वो भी टाइम कर दिया, डेट टाइप इसकी डेट कर दी, इसका टेक्स्ट रहेगा, इसका भी टेक्स्ट रहेगा। मैंने कहा जैसे सबमिट हो तो स्टोर अपॉइंटमेंट्स वाले राउट पे चला जाए। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, सर्विस का मुझे ड्रॉप डाउन दिखाना है। तो जिस तरह मैंने अपने इंडेक्स पेज पे सर्विस का ड्रॉप डाउन दिखाया था वैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने कहा ये सर्विसेज आ जाएंगी तमाम। और यूजर नेम भी मैं इसी तरह फेच करवा दूंगी, क्योंकि स्टाइलिस्ट को तो जो है स्टाइलिस्ट ऐड कर रहा है, तो वो यूजर रजिस्टर होना भी जरूरी है। तो मैंने कहा सिलेक्ट करे किसे, यूजर को। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, यूजर्स पास करवा दिया, यहाँ मैंने कर दिया यूजर। और मैंने कहा जो भी यूजर की आईडी है वो भिजवा देना, और सामने क्या दिखाना है, यूजर का नाम। अब ये दो चीजें मैंने यहाँ शो करवाई है, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोलर में पास भी करना पड़ेगा, यानी कि मुझे तमाम यूजर्स दिखाने पड़ेंगे ड्रॉप डाउन के लिए। तो मैंने कह दिया यूजर वाले मेरे मॉडल में से ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेकर आओ जिनका रोल क्या है, मैंने कहा जिनका रोल यूजर है। ठीक है, यूजर, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को क्या कर लो, गेट कर लो। और इसके अलावा सेम एज इट इज मैंने सर्विसेज निकाल ली, मैंने कहा कि तमाम लेकर आओ, ऑल। क्या चीज ऑल लेके आओ, मैंने कहा सर्विसेज ड्रॉप डाउन में। और यहाँ सर्विसेज वाले वेरिएबल में पास करवा दिया, इन दोनों को व्यू में पास करवा देंगे अब। तो मैंने किया कॉम्पैक्ट, और मैंने यहाँ पे पास करवा दिया, मैंने कहा यूजर्स कॉमा सर्विसेज। अब दोनों का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ फॉर्म में। अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ऐड अपॉइंटमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, मान नहीं रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मान जाओगे आप। अच्छा अपॉइंटमेंट्स है मेरे ख्याल से नाम, तो यहाँ पे बदल देते हैं अपॉइंटमेंट्स, वरना आएगा नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं यूजर वाला उसको फाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंट्रोल में पास तो कर दिया दोनों मॉडल्स को, लेकिन ऊपर यूज नहीं करवाया। तो यूज करवाते हैं, एक सर्विस का मॉडल भी यूज करवाते हैं और दूसरा यूजर वाला मॉडल। डन। अब जाते जरा रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज वाला नहीं मिल रहा उसे। सर्विस के लिए मैंने मॉडल का नाम क्या रखा था, सर्विस ही रखा है। अच्छा यहाँ पे सर्विसेज कर दिया इसलिए। अगेन जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कह रहा है कि उसको क्रिएट अपॉइंटमेंट्स वाला व्यू नहीं मिल रहा। अभी देख लेते हैं, क्रिएट अपॉइंटमेंट्स कहाँ गया, स्टाइलिस्ट के अंदर क्रिएट अपॉइंटमेंट्स। अच्छा एस नहीं लगा हुआ, एस लगा देते हैं। अब जाते हैं, ऑप्टिमाइज करवाते हैं। स्पेलिंग अच्छा ट्रिपल पी हो रहा है इसलिए, तो यहाँ पे मैं एक पी हटा देती हूँ अपॉइंटमेंट में, ट्रिपल पी हो गया इसलिए। अब जाते हैं, देखो आ गया। अब यहाँ से वो यूजर सेलेक्ट कर लेगा जिसे भी उसने डालना है। अली राफे और मुताहिर तीन यूजर हैं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, तीन ही यूजर्स हैं इनका रोल। हाँ ठीक है, एक है अली, दूसरा है राफे और तीसरा है मुताहिर। ठीक है, तीनों मेरे पास आ रहे हैं यूजर। सर्विसेज मेरे पास जितनी है वो आ रही है, डेट टाइम जो उसने सेलेक्ट करना है करके क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। मान लो उसने राफे के लिए एक सर्विस ऐड की, डेट उसने ऐड की, उसने कहा 23 तारीख को, और टाइम उसने सेलेक्ट कर दिया स्टाइलिस्ट ने खुद ने, और सबमिट कर दिया। अच्छा हाँ, हमने इंसर्ट वाला काम नहीं किया, अभी सिर्फ व्यू वाला काम किया है, तो आगे इंसर्ट वाला काम कर लेते हैं। तो ये वही काम है अपॉइंटमेंट बुक करते हुए जो हमारे पास हुआ है, तो यहाँ पे आते हैं, यही वाला काम हम कर लेंगे। तो मैंने कहा पब्लिक फंक्शन स्टोर, और स्टोर होने पे वो तमाम वैल्यूज निकाले, कहाँ से, फॉर्म से, और कहाँ सेव करवानी है, मैंने कहा मेरे अपॉइंटमेंट वाले, अपॉइंटमेंट वाले मॉडल में।
ठीक है, मैंने कहा न्यू, न्यू अपॉइंटमेंट के हर बार नया रिकॉर्ड जाएगा। अब इसमें वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। मैंने कहा पॉइंट्स के अंदर एक है आपके पास क्या, यूजर आईडी का कॉलम, उसमें जाएगी किसकी आईडी, यूजर की आईडी, जो कि रिक्वेस्ट से फॉर्म से आ रही है। फॉर्म में मैंने नाम क्या दिया है, चेक कर लेते हैं नाम क्या दिया मैंने। ये रहा, यहाँ सर्विस आईडी को बदलना था, यूजर आईडी करना, यूजर आईडी ठीक है। एक को नाम दिया यूजर आईडी, एक को नाम दिया सर्विस आईडी, एक को दिया है डेट और एक को दिया है टाइम, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं यहाँ पे, यूजर आईडी पास करवा दिया, एक है सर्विस आईडी, एक है डेट और एक है टाइम। इसी तरह यहाँ पे आप फॉर्म वाली वैल्यूज लिख देते हैं, डेट, टाइम, सही है, और यहाँ पे सर्विस आईडी, यही वाली आईडी आ जाएगी उठकर, सही। और आखिर में क्या करवा देंगे, टेबल में सेव करवा देंगे, सही है। और इसको हमने रीडायरेक्ट करवा दिया, मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पर रीडायरेक्ट, मैंने कहा शो अपॉइंटमेंट्स पे रीडायरेक्ट करवा। डन, टर्मिनेटर देते हैं। और मैंने फॉर्म में टोकन पास किया था, चेक कर लेते हैं फॉर्म में, हाँ ठीक है। अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं, अगेन जाके डालते हैं। मैंने कहा राफे सर्विस हेयर कटिंग, डेट मैंने कह दी 23, टाइम मैंने कह दिया 7 बजे, 7:30 बजे, ठीक है, सबमिट किया। कह रहे कि स्टाइलिस्ट की आईडी उसको, अच्छा स्टाइलिस्ट कौन कौन से कॉलम्स है अपॉइंटमेंट में, एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक कॉलम तो रह ही गया, स्टाइलिस्ट आईडी कि स्टाइलिस्ट से लेनी है। तो स्टाइलिस्ट तो वही है जिसने, जो ऐड कर रहा है, यानी जिसने लॉग इन किया हुआ है। तो मैं जो लॉग इन किया है उसी की आईडी निकाल लूंगी। मैंने कहा स्टाइलिश आईडी जाएगी वो आईडी जिसने, यूजर ने लॉग इन किया हुआ है। तो वो कैसे निकलेगी, ऑथ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, मैंने कहा तो अगर वो क्या है, लॉग इन है, तो निकाल लो आईडी और वेरिएबल में डाल देना, ठीक है। डन। तो मैंने सिंबल यहाँ पे क्या दी थी, अपने पास आईडी प्रोवाइड कर दी, सही है। अब यहाँ पे मैंने सिंबल क्या करना है, अपने पास यहाँ पे स्टाइलिश की आईडी भी मैंने भिजवा दी, मैंने सर्विस आईडी भी भिजवा दी, डेट टाइम तमाम चीजें सेंड करवा दी। अब क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। तो मैंने कहा राफे के लिए सर्विस हमने ऐड की है हेयर कटिंग की, 23 डेट को, और हमने रख दिया टाइम 7:30 बजे, सबमिट किया। तो यहाँ पे मेरे पास देखो अपॉइंटमेंट उसके अपने लिए ऐड हो गई, सही है। अगर मैं स्टाइलिस्ट की आईडी दिखाऊं तो 9 ही आई होगी, क्यों, क्योंकि 9 ने क्या किया हुआ है, लॉग इन किया हुआ था। बात समझ में आई, क्योंकि स्टाइलिस्ट ऐड कर रहा है ना, तो जो लॉग इन किया यानी वही ऐड कर रहा है, तो उसी ऐड उठा के मैंने स्टाइलिस्ट वाले कॉलम में भेज दी। तो इस तरह आपके पास ये जो स्टाइलिस्ट वाला काम था ये आपके पास हो गया खत्म।